हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपना असाइनमेंट शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा MMPC 008 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी। तो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आज की ज़रूरत हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इस सेंटेंस में जो ये टर्म यूज़ की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे आप क्या समझते हैं। फिर है कि ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम ही चीज़ होती है। अब उसके हमें क्या करने हैं, अलग अलग टाइप्स जो हैं उसके, उसको एक्सप्लेन करना है। और हाँ, ये जो मैंने आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर को आप एज इट इज़ अपने असाइनमेंट पेपर में लिख सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ चाहें तो अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया है जैसा क्वेश्चन में पूछा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंप्यूटर आता है जो हार्डवेयर होता है हमारा, सॉफ्टवेयर आता है यानी कोई वेब या एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, और फिर अदर टेक्नोलॉजी। अदर टेक्नोलॉजी से मतलब यहाँ पे क्लाउड और उससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी से है जो हम आगे बात करेंगे। इन सब चीज़ों का यूज़ हम करते क्यों हैं बेसिकली? तो इन्फॉर्मेशन जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। IT has become an essential part of almost every business and organization in the modern world. Every business को आप कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इवन आजकल एक छोटा सा जो स्टॉल लगाता है, टी स्टॉल या फिर कोई भी छोटा सा स्टॉल है, उसके पास भी हम देखते हैं कि आजकल UPI कोड होता है, और वो क्या है? वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो वो क्या हो चुका है, हर छोटे से छोटे बिजनेस के लिए और हर बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए IT क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, एसेंशियल पार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक वे, इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। इससे हमारी चीज़ें क्या हैं, हमारे ऑपरेशंस मीन्स जो छोटे छोटे काम होते हैं हर बिजनेस पे डे टू डे बेसिस पे, तो वो सारे जो हमारे काम हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, अच्छी तरह से हो जाते हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है उस काम को करने की, और हमें अलग अलग तरह के डिसीजन जो लेने होते हैं वो इसकी बेसिस पे हम इजीली ले सकते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स। कुछ टाइप्स हमारी जो सिलेबस है उसमें डिस्कस किए गए हैं, कुछ नहीं किए गए हैं। तो जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं हम अभी उसी की बात करते हैं। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। बहुत सारी तरह के यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ दोज सिस्टम्स, ये सम ऑफ दोज सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो हमारी सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है। सम ऑफ दोज सिस्टम्स हैव बीन डिस्कस्ड अहेड। उसमें सबसे पहला क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। एक्चुअली लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, वो सिलेबस के वाइज चल रहा है बेसिकली, और ये क्या है, ये असाइनमेंट्स हम कर रहे हैं। तो एक बार हम फिर से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियो मेरी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? ये IT सिस्टम्स का या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का वो टाइप होता है जिसके अंदर की डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लोएस्ट लेवल से क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो आप जिस भी काम के लिए जाते हैं आपको वहाँ पे एक बंदा अटेंड करता है या करती है। वो बंदा कोई कैश, अगर आप कोई मॉल में जा रहे हैं तो वो कोई आपका जो आपको शो कर रहा होता है सेल्समैन, वो हो सकता है, या फिर उसके बाद आप किससे मिलते हैं? बिलिंग कराने जाते हैं, बिलिंग काउंटर पे जो लोग बैठे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोएस्ट लेवल पे यूज़ किया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स का मतलब जहाँ पे आप जाते हैं आपको बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, वो हो गया किसी भी रिटेल स्टोर में। या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब आपने ऑर्डर किया, कोई भी सामान आप लेके गए, आपको उसकी बिलिंग करवानी है, या फिर आपने कोई भी सामान खरीदा उसकी आप बिलिंग करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस कर रहा है आपकी बिलिंग को प्रोसेस करके आपको बिल बना के दे रहा है, रिसीप्ट दे रहा है, वहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप की तरफ। तो दूसरा टाइप क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये वो सिस्टम होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के अलग अलग सोर्सेज से, वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर स्टोर करते हैं। क्यों? ताकि हमें फ्यूचर में जब भी उसकी ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, हम वहाँ से रेफरेंस ले सकें। और फिर ये डेटा कहाँ यूज़ होता है? द डेटा इज़ देन यूज टू जनरेट रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, जिसको यूज़ किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा अलग अलग तरह के डिसीजन लेने के लिए। सो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की ही अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करके रखते हैं, जिससे रिपोर्ट जनरेट होती है। और वो जनरेटेड रिपोर्ट मैनेजर्स को फॉरवर्ड की जाती है ताकि उसके बेसिस पे वो अलग अलग डिसीजंस को ले सकें। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेल्स रिपोर्ट कि एक किसी गिवन पीरियड में कितना सेल्स हुआ, इन्वेंट्री रिपोर्ट कि एक किसी गिवन पीरियड में कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी गई, कितनी कंज्यूम हुई, और फाइनेंशियल रिपोर्ट कि किसी एक पीरियड में जो फाइनेंस की सारी चीज़ें हैं, सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उसका क्या रिपोर्ट था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, वो किसी एक जगह पे कलेक्ट करके सारा उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शो करता है। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा टाइप क्या कह रहा है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये डिसीजंस को सपोर्ट करता होगा। किसके डिसीजन होते हैं? मेनली मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं वो इसके ही बेसिस पे, इसके ही सपोर्ट से लेते हैं। तो ये जो सिस्टम होते हैं वो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं। कैसे? उनको जो रेलेवेंट डेटा होता है, जो डेटा उनको चाहिए, उसको एक्सेस करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए ये टूल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सिस्टम होते हैं इनके अंदर वो टूल्स होते हैं, वो डेटा होते हैं जिसको एक्सेस करके कोई भी मैनेजर अपना डिसीजन बनाता है। तो DSS कैन बी यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एंड इवेलुएट वेरियस सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज को इवेलुएट करता है। इसके एग्जाम्पल में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल बता सकते हैं और डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ से कि सारा डेटा माइन किया जाता है मीन्स ढूंढ के निकाला जाता है। अब आते हैं हम चौथा टाइप देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसका नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है पूरे एंटरप्राइज के यानी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को ट्रांसफॉर्म करके क्विकली एक्सेसिबल रिपोर्ट बनाता है। क्विकली एक्सेसिबल मतलब जिसको कि वो जल्दी से एक्सेस कर सकें और अपना डिसीजन मेक कर सकें। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग टू सपोर्ट द टॉप मैनेजमेंट मीन्स अगेन एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको जो स्ट्रैटेजी बनानी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। सो EIS का मेन काम क्या है? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको सारा डेटा छोटे छोटे जो बहुत जल्दी एक्सेसिबल हो जाएं उस रिपोर्ट में जनरेट करके देना होता है, जिससे कि वो अपने डिसीज़न को बहुत जल्दी बना सकें। इसके एग्जाम्पल में आप बिलिंग सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, जहाँ पर कि सारा अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट मीन्स कि एक किसी गिवन पीरियड में टोटल कितनी बिलिंग हुई, वो सारा हम किसको दिखा सकते हैं? मैनेजर को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। इन मैनेजर्स को हम वो एक ही जगह पे दिखा सकते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। और हमारा लास्ट पांचवा जो IT सिस्टम्स का टाइप है वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स। इसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होता है। टैली ERP का नाम सुना है, वही है ERP लाइक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और इस तरह के सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है मैनेज,
एंड इंटीग्रेट वेरियस बिजनेस फंक्शन। बिजनेस के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सबको करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का या इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ERP सिस्टम्स वो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं जो अकाउंटिंग करता है, इन्वेंट्री मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स के अंदर आता है। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मॉडर्न बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो चुके हैं, और इनके बिना मॉडर्न बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ऐसे सारे असाइनमेंट्स के एक एक करके सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ अपना रिव्यू शेयर करिए सो दैट कि मैं इसमें और इम्प्रोवाइजेशन कर सकूँ। थैंक यू सो मच अगेन।